दोस्तों, राहुल गांधी को तो आप जानते ही होंगे। अगर जानते हो तो उनकी दादी इंदिरा गांधी को भी आप जानते होंगे। अक्सर लोग इनको काफी नया दिल और साफ मानते हैं, लेकिन इनके पीछे कई सारे काले राज हैं। इनके बारे में जान के आपको यकीन नहीं होगा। ये राज इतने काले और घिनौने हैं कि इसको सबसे छिपाया गया है। आज हम आपको इन राज से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और वो भारत के सबसे ठरकी लीडर जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी थी। अगर आप सोच रहे होंगे कि हमने जवाहरलाल नेहरू को ठरकी क्यों कहा, तो दरअसल ये बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाज के थे। इनकी एक पत्नी होने के बावजूद भी इन्होंने कई लड़कियों के साथ अफेयर रखे थे। इसमें एक ब्रिटेन की प्रिंसेस भी थी और जब उनकी बीवी टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, तब ये कई लड़कियों के साथ शाम शानदार कर रहे थे। और बस इतना ही नहीं, उनकी पत्नी कमला नेहरू मर गई। उसके बाद भी उनको शांति नहीं हुई और उनके कई अजीबोगरीब कारनामे दुनिया के सामने आए। और आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन नेहरू जी की असल सरनेम नेहरू थी ही नहीं और वो एक हिंदू भी नहीं थे। नेहरू जी का जन्म रेड लाइट एरिया में हुआ था और नेहरू जी के दादा मुगल शासक के कोर्ट में काम करते थे और उनका नाम था घिसियासुद्दीन गाजी। और जब ब्रिटिशर्स ने हमला किया तो कश्मीर से भाग के आने के लिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया और घिसियासुद्दीन गाजी से कश्मीरी पंडित गंगाधर नेहरू रख लिया और अपने आप को हिंदू बना लिया। उसके बाद वो आके रहे और मोतीलाल को जन्म दिया और मोतीलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू को जन्म दिया। रेड लाइट में कई लोगों का मानना है इसीलिए ही इनका मिजाज इतना रंगीन था और फिर इतनी ज्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में इंक्लूड होने की वजह से इनकी मौत एसडीटी नाम की बीमारी से हुई, जिसे आप एड्स या सेक्सुअल डिजीज कह सकते हो। और जैसा बाप वैसा बेटा, ये कहावत तो सुनी होगी। इधर भी कुछ अमेरिका की मशहूर राइटर कैथराइन फ्रैंक की किताब लाइफ ऑफ इंदिरा गांधी की माने तो उसमें इन्होंने इंदिरा गांधी के कई प्रेम कहानियों के बारे में बताया है। जैसे शुरुआत में इंदिरा गांधी जब स्कूल में पढ़ाई कर रही थी, तब 16 बरस की उम्र में उनका अफेयर अपने ही टीचर के साथ चल रहा था और ये स्कूल था शांति निकेतन। और जब रविंद्रनाथ टैगोर को ये बात पता चली तो उन्होंने इंदिरा गांधी को स्कूल से निकलवा दिया था ताकि उनके टीचर और उनके बीच बात आगे ना बढ़े। और बस यही नहीं, कैथरीन की किताब में यह भी लिखा था कि इनका अफेयर अपने टीचर के बाद अपने पिता के प्राइवेट सेक्रेटरी एम.ओ. मथाई के साथ भी चल रहा था, लेकिन नेहरू के डर से ये बात आगे नहीं बढ़ी। उनके बाद इनका अफेयर फॉरेन मिनिस्टर दिनेश सिंह के साथ भी था और एक अनपब्लिश्ड नोट में ये भी लिखा था कि इनका अफेयर इनके खुद के योग टीचर के साथ भी था, जो कि कई दिनों तक चला। लेकिन एक गंभीर बीमारी की वजह से इनकी टीचर की मौत हो गई। लेकिन ये बीमारी कौन सी थी और ये कब मरे थे, इसके बारे में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है। अब ये बातें माननी है या नहीं माननी है, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, क्योंकि इन सब चीजों से अक्सर लोगों को दो राय होती है। और ये वीडियो किसी कंट्रोवर्सी या फिर किसी की बुराई के लिए नहीं है। ये वीडियो फैक्ट्स पर बेस्ड है और हम जो बता रहे हैं वो सच्चाई है। हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस सारी बातें अच्छे से जान पाए। अगर कोई ऑफेंस है तो बुरा मत मानना। तो अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इंदिरा गांधी और उनके पति के अजीब रिश्ते के बारे में और ये भी जानते हैं कि क्योंकि इंदिरा गांधी का नाम गांधी पड़ा। तो इंदिरा गांधी इलाहाबाद में ही फिरोज को जानती थी, लेकिन ब्रिटेन में रहने के दौरान दोनों की अक्सर मुलाकात होती थी। 12 सितंबर 1912 को पैदा होने वाले फिरोज उस वक्त कहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे थे। 16 साल की उम्र में ही इंदिरा फिरोज का पहला प्रपोजल ठुकरा चुकी थी, क्योंकि तभी वो अपने टीचर के प्यार में थी। लेकिन इसके 3 साल बाद 1936 में मां की मौत के उन्हें बहुत उदास कर दिया। तब उन्हें फिरोज के कंधों का सहारा मिला और दोनों में करीबी बढ़ी। देहरादून जेल में इंदिरा ने अपने पिता को फिरोज से शादी करने के अपने फैसले के बारे में बिना भावुक हुए बताया। नेहरू ने कोई आर्गुमेंट करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने काफी समय बरतते हुए इंदिरा को याद दिलाया कि डॉक्टरों ने उन्हें इतने कमजोर स्वास्थ्य के मद्देनजर प्रेगनेंसी के खिलाफ सावधान किया था। लेकिन इंदिरा नहीं मानी, क्योंकि वो फिरोज खान के, इसीलिए उसने फिरोज खान से मस्जिद में शादी कर ली। जिसके बाद नेहरू आग बबूला हो और वो गुस्से में कुछ कर न दे, इसीलिए नेहरू के करीबी दोस्त महात्मा गांधी ने उन्हें समझाया। फिरोज खान गांधी जी को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, इसीलिए गांधी जी ने दोनों को मिलकर समझाया कि अब कुछ नहीं हो सकता। और तभी नेहरू बहुत ऊंचे पद पे थे, थोड़ा उनकी इमेज खराब हो सकती थी, इसीलिए गांधी जी ने सलाह दी कि तुम अपना नाम फिरोज गांधी रख लो। और फिरोज ने ये सलाह मान लिया और फिर उनकी जोड़ी लोगों के सामने आई, फिरोज और इंदिरा गांधी के नाम से। लेकिन ये सिलसिला भी ज्यादा नहीं चला। संजय गांधी के जन्म तक बात ठीक थी, लेकिन फिर इनका रिश्ता बिगड़ने लगा। फिर फिरोज ने अखबार नेशनल हेरल्ड का कार्यभार संभाल लिया। इस अखबार की स्थापना 1937 में नेहरू ने की थी।
उसमें लिखा था कि इंदिरा से अलग होकर फिरोज लखनऊ के एक शहर जमींदार मुस्लिम परिवार की एक महिला के प्रेम में पड़ गए थे। इंदिरा के पास जब तक ये बात पहुंची तब वो दोबारा गर्भवती थी और दिसंबर 1946 के अंत में डिलीवरी होने वाली थी। पति पत्नी के संबंध और बिगड़ते गए, दोनों राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन निजी और राजनीतिक मतभेद भी बढ़े। और जब राजीव गांधी का जन्म हुआ उसके बाद जैसे इनका रिश्ता टूट ही गया था, क्योंकि ये नेहरू से पैसों की मांग करते रहते थे और नेहरू की राजनीति में भी दखल अंदाज करते थे। इसीलिए नेहरू ने उनके घर आने पर पाबंदी लगा दी। सितंबर 1958 में इंदिरा के पिता के साथ भूटान दौरे पर गई। इंदिरा ने वर्षों बाद घर और राजनीति के तनाव से निजात पाई थी, लेकिन सफर के बीच में ही उन्हें संदेश मिला कि फिरोज को दिल का दौरा पड़ा। जब तक इंदिरा लौटी फिरोज खतरे से बाहर हो गए। इसके बाद दोनों ने समझौता हो गया। पुरानी यादें सजीव हो उठी। दोनों बेटों के साथ वे 1 महीने की छुट्टी पर श्रीनगर चले गए। इंदिरा ने पति की प्यार से सेवा की, लेकिन दिल्ली आते ही करीबी फिर दूरी में तब्दील हो गई और फिर फिरोज खान की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। एमओ मथाई ने अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज में बताया कि फिरोज की मौत के बाद इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू बहुत खुश हुए थे और लोगों का मानना है कि इनकी मौत में इनका हाथ है। देखते देखते इंदिरा गांधी के दोनों बेटे बड़े हो गए। आज जिसे हम संजय गांधी के नाम से जानते हैं, उनका नाम पहले संजीव गांधी था, लेकिन एक बार ये इंग्लैंड में कार चोरी रैकेट में चलाने की वजह से पकड़े गए थे, जिसके बाद ये उसमें बहुत बुरे फंस गए थे। लेकिन अपनी माँ और दादा की ताकत की वजह से ये बच गए और इनको एक दूसरा फेक पासपोर्ट यूज करना पड़ा संजय गांधी के नाम से, जो आगे इनका नाम बन गया। दोस्तों आपको ये बात जानकर हैरानी होगी, पर संजय गांधी अपने माँ को धमकी देते थे और उनके काले कामों पर पर्दा डालने पर मजबूर करते थे। आप सोच रहे होंगे कि इंदिरा गांधी ऐसा क्यों करती थी। दरअसल संजय गांधी के हाथ एक खास बात लगी थी। उनको पता चल गया था कि फिरोज खान उनके पिता नहीं थे और उनका पता चल गया था उनके असली पिता कौन थे, और अगर वो ये बात सबको बताते तो कांग्रेस सरकार को बहुत हेट मिल जाती। इसीलिए इंदिरा ने उसे चुप रखने के लिए सब कुछ किया। संजय गांधी भी बहुत ठरकी किस्म के इंसान थे। वो अक्सर वेश्या और लड़कियों को अपने घर बुलाते रहते थे और पकड़े जाने पर उनकी मां उन्हें निकाल देती थी। लेकिन एक दिन इनको भी रहस्यमय तरीके से प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लोग मानते हैं कि इनके मौत के पीछे भी इंदिरा गांधी का हाथ है, क्योंकि वो अपने रास्ते से कांटा निकालना चाहती थी, तो जो उसका बेटा था। पर यह बात अब मिस्ट्री है कि संजय के पिता कौन थे। लोग मानते हैं कि इंदिरा के पहले प्यार उनके टीचर का बेटा, क्योंकि कई लोगों का दावा है कि फिरोज से शादी के बाद भी इनके कई अफेयर चलते रहते थे और उनके टीचर भी कई बार उनसे मिलने आते रहते थे। दोस्तों एक बार संजय गांधी ने अपने हवस के वजह से एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया था, जिसकी मजबूरी में आके उन्हें शादी करना पड़ी थी। इंदिरा ने इससे बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस बार ये बात सिर से ऊपर चली गई थी। आप जानते हैं कैसे हुआ था इनका असैसिनेशन? तो इंदिरा गांधी पर उन्हीं के अंगरक्षकों ने हमला कर दिया था। 31 अक्टूबर 1984 को उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था। एक सिक्योरिटी गार्ड ने 5 तो दूसरे ने 25 गोलियां उन पर बरसा दी थी। यह अटैक कैसे हुआ था और इंदिरा तब कहां थी? दरअसल सीनियर टीवी पत्रकार सागरिका घोष की किताब इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर में भी इस किस्से का जिक्र मिलता है। बुक के मुताबिक 31 अक्टूबर 1984 को वो बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं पहने थी और वहीं दरवाजे के बाहर आई और अखबार रोड दफ्तर की ओर बढ़ रही थी। वो इसी रास्ते से रोज निकलती थी। इंदिरा जैसे ही गेट के नजदीक पहुंची, सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह उनके पास ही थे। बेअंत सिंह भी 9 साल के से उनके अंगरक्षकों में से एक थे, लेकिन उनके साथ विदेशी दौरों पर भी रहकर आया करते थे। बहरहाल इंदिरा ने हमेशा की तरह बेअंत को नमस्ते किया। जवाब में उसने अपनी रिवॉल्वर उन पर तान दी थी। ऐसे में उन्होंने पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? 1 सेकंड की चुप्पी के बाद उसने फायर कर दिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज से 5 शॉट आए। बेअंत की ओर से लॉन में एक और युवा कांस्टेबल सतवंत सिंह भी आ गया था। उसकी उम्र तब 22 साल की थी। वह पंजाब के गुरदासपुर से लंबी छुट्टी लेकर लौटा था। फिर क्या था, यह सुनते ही सतवंत ने अपनी ऑटोमेटिक स्टेन गन से 25 बुलेट्स दाग दी। इंदिरा इस दौरान गोलियों से छलनी हो चुकी थी और उनका शरीर का हर हिस्सा उस वक्त खून से लथपथ था। किताब में आगे पीटर उत्सीनव के हवाले से घटना के बारे में बताया गया कि उन्हें 3 सिंगल शॉट्स की आवाज आई थी। दफ्तर में लोगों ने कहा था कि ये पटाखों की आवाज है। वहीं एक अन्य व्यक्ति के हवाले से बुक में बताया गया कि उस दिन को याद कर पागल हो जाते हैं और ये सब सिख पर किए जाने वाले अन्य केस वजह से हुआ था। ये तो थी कुछ ऐसी बातें जो लोगों के सामने आई। न जाने ऐसी कई बातें होंगी जो हमारे सामने कभी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? हमें नीचे जरूर बताना। अगर आप ऑफेंस हुए हो तो माफ कर देना। ये वीडियो किसी भी गलत उद्देश्य से नहीं बनाया गया है।